गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं तो आइसक्रीम और कुल्फ़ी का सीज़न आ चुका है, तो हमने सोचा आपको भी कुछ आइडिया दिया जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ स्ट्रॉबेरी कुल्फ़ी और स्ट्रॉबेरी ही आइसक्रीम। प्रतिभास टेस्टी किचन में फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि यदि आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ईज़ी, हेल्दी और इनोवेटिव रेसिपीज़ के आइडियाज़ दे पाऊँ ताकि आप भी उन्हें आसानी से बना पाएँ। तो यहाँ पर हमने 2 लीटर लिया है दूध। दूध को तेज़ आँच पर ही उबालिएगा और उबालते-उबालते लगभग जब ये सवा लीटर के आसपास रह जाएगा, इतना गाढ़ा हो जाएगा ना, तो आपको गैस को कर देना है बंद। ध्यान रखिएगा कि हमने इसमें भी शक्कर नहीं मिलाई है। इस तरह से जब आप करेंगे ना तो आपकी उँगली से तो इतना गाढ़ा हमको होना चाहिए, मैंने इसलिए आपको दिखाया है। इसके बाद में हम इसको ढक देंगे। ढकना इसलिए ज़रूरी है कि यदि आप खुला छोड़ देंगे तो इसके ऊपर मोटी सी मलाई की परत जम जाएगी, जो हमारी कुल्फ़ी को ख़राब कर देगी और आइसक्रीम को भी। तो यहाँ पर हमने फ्रेश स्ट्रॉबेरी का 1 पैक लिया था, उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है। काटने के बाद में एक पैन चढ़ाइए गैस पर। कोई घी, कोई तेल नहीं डालना है आपको, बस इस छोटी कटी हुई स्ट्रॉबेरी को ना गैस पर चढ़ा दीजिए और लगभग इसमें डाल दीजिए 200 ग्राम के आसपास शक्कर। 200 ग्राम शक्कर डालने के बाद में आप इसको तेज़ आंच पर थोड़ा-सा जैसे ही पकाएँगे ना, तो जो हमारी स्ट्रॉबेरी है वो थोड़ा पानी छोड़ेगी और उस पानी में हमारी जो शक्कर है वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी और इसे हमें थोड़ा-सा गाढ़ा कर लेना है। इस तरह से चलाते रहेंगे ना तो ये गाढ़ा हो जाएगा। इसको हम पीस भी सकते थे, लेकिन पीसने से जो क्रंच है ना वो हमारे मुँह में नहीं आएगा जब हम खाएँगे तो, इसलिए मैंने इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में कट किया है। और इस तरह से जब इतना गाढ़ा हो जाएगा ना तो आप इसे बंद कर दीजिए गैस को और ये ठंडा होकर और गाढ़ा हो जाएगा। और इधर हमारा देखिए दूध भी ठंडा हो चुका है, आप देख रहे हैं ना कितना गाढ़ा हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक बड़ा चम्मच भर के जो दूध है ना उसको निकाल लेंगे अलग, हमारी आइसक्रीम जमाने के लिए। और अभी हम जमा रहे हैं कुल्फ़ी। तो कुल्फ़ी जमाने के लिए हमारी जो स्ट्रॉबेरी थी वो भी ठंडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मिला देंगे। जो हमने दूध रखा था उसको थोड़ा-सा गाढ़ा इसीलिए रखा था क्योंकि जब हम इसमें स्ट्रॉबेरी डालेंगे ना तो हमारा जो ये जो बैटर है ना वो और थोड़ा-सा पतला हो जाएगा, लिक्विडी हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमारी जो कुल्फ़ी है वो, उसका जो बैटर है वो बनकर हो गया है तैयार। अब कुल्फ़ी वाले दूध को हम क्या करेंगे, आपके पास मोल्ड है, मोल्ड में जमाइए। आपके पास कोई भी ट्रे है, आप ट्रे में जमा सकते हैं। नीचे मैंने डाला है बारीक कटा हुआ पिस्ता और उसके बाद में सभी मोल्ड्स में मैं इस कुल्फ़ी को भर दूँगी अच्छी तरह से। भरने के बाद में मैं इसमें ढक्कन लगा दूँगी और ढक्कन लगा कर के मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी 7 से 8 घंटे के लिए, ताकि हमारी कुल्फ़ी अच्छे से जम जाए। यदि आपके पास किसी मोल्ड का ढक्कन गुम हो गया है, कभी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से सिल्वर फॉइल लीजिए और उसको पूरी तरह से कवर करके फ्रीज़र में रख दीजिए और 7 से 8 घंटे के बाद फिर हम इसको निकालेंगे। तब तक हम जमाते हैं अपनी आइसक्रीम। आइसक्रीम जमाने के लिए इस तरह की व्हिप्ड क्रीम बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाती है। मैंने लगभग 1 से डेढ़ कप के आसपास व्हिप्ड क्रीम को पहले ही निकाल कर बाहर रख दिया था, ताकि ये हल्की सी मेल्ट हो जाए। और इसके बाद में जो हमारा गाढ़ा वाला दूध था ना वो हमने इसमें डाल दिया है। व्हिप्ड क्रीम अगर आपके पास बिना शक्कर की है तो आपको इसमें शक्कर ऐड करनी पड़ेगी, और अगर शक्कर वाली है तो फिर मत करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मीठी होती है व्हिप्ड क्रीम। हम इसमें स्ट्रॉबेरी का जो मिलाएंगे ना उसमें भी हमारी थोड़ी सी शक्कर है, तो हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो जो हमारा गाढ़ा वाला दूध था वो डाल करके हमने इसको अच्छी तरह फेंट लिया है। विस्कर से जब हम डालकर देखेंगे ना तो थोड़ा सा टपकना चाहिए, इसका मतलब है कि हमारी व्हिप्ड क्रीम फिट गई है। इसके बाद में हमने स्ट्रॉबेरी का जो अपना ग्लेज़ तैयार किया था वो हम इसमें डाल देंगे, शक्कर के साथ में है। तो ये जो शक्कर है ना, व्हिप्ड क्रीम की शक्कर और इसकी शक्कर मिल करके इसको आइसक्रीम को हमारी को पूरी तरह से बैलेंस कर देगी। ये देखिए हमने इसमें डाल दिया है। डालने के बाद में हम इसको बहुत अच्छी तरह से चलाएंगे, ताकि जो हमारा स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर है वो पूरी आइसक्रीम में अच्छी तरह से आ जाए। इसके बाद आप लीजिए एक ट्रे। ट्रे में जो हमारी आइसक्रीम तैयार हुई है उसको आप पूरा अच्छे से डाल दीजिए। डाल के थोड़ा सा इसको टैप कीजिएगा, और टैप करने के बाद में मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी डाली है बारीक कटी हुई स्ट्रॉबेरी। ये डिपेंड करता है, आप अगर डालना चाहते हैं तो डालिए, लेकिन इससे जब खाते इसमें क्रंच आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद में इसको कवर करके, बिना कवर करके कभी भी आइसक्रीम को फ्रीज होने के लिए मत रखिए, और इस तरह से 7-8 घंटे इसे सेट होने दीजिए। और अब ये देखिए हमने आइसक्रीम, अपनी जो कुल्फ़ी थी उसको निकाल लिया है। निकालने के बाद में हाथों से इस तरह से कीजिए, तो जो हाथों की हमारी गर्मी होती है उससे ही आइसक्रीम कुल्फ़ी जो है वो
आराम से निकल आती है। और लगा चाकू डालिए या स्टिक डालिए, जो भी आपके पास है। मैं इसे मटका कुल्फ़ी की तरह सर्व कर रही हूँ, तो इस तरह से इसको निकालिए और कट कीजिए और फिर फ्रेंड्स आप खाइए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी है। और इसके बाद में मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने इसको स्टिक के साथ भी निकाला है। इस तरह से ये देखिए हमारी कुल्फ़ी बनकर हो गई है तैयार। और अब आते हैं हम अपनी आइसक्रीम की तरफ। ये पहले से ही हमने थोड़ी सी टेस्ट कर ली गई थी घर में, तो आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा। और इसके बाद में ये देखिए हमारी बढ़िया सी आइसक्रीम नेचुरल फ्लेवर वाली बन करके हो गई है तैयार। मैंने इसमें 3 स्कूप निकाले हैं। आप अच्छे से देखिए, आ रहा है ना मुँह में पानी, खाइए, खिलाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।